फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे वीडियोस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आप उनको अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है लेसन नंबर 14 और जिसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मेरी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कमेंट बॉक्स में, साक्षी नाम है उसका। साक्षी, ये वीडियो आपके लिए, आप जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि किसी भी गिवन नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, इसी वीडियो में आगे हम कॉमन फैक्टर निकालना भी सीखेंगे। मतलब आपको दो नंबर्स दिए होंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, ये वीडियो मैंने फैक्टर्स के साथ इसलिए नहीं पढ़ाया था बिकॉज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस वी नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि मैंने बाद में पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले वो वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आपसे ऐसे यू हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, कोई भी अगर नंबर है तो उसको सबसे पहले चेक करना होता है, हमें 2 से चेक करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, याद होगा आपको। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर्स नाम का एक वीडियो है, उसमें आप चेक करिएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको दोनों चीजें पढ़ाई थी। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो नंबर गिवन है वो और 1, ये तो आपको सब में ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 12 12 मिलता है मुझे। यस, इसका मतलब 1 एंड 12 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12। 1 से स्टार्ट करा। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 2। तो अब 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 पढ़ेंगे, अगर 2 इससे चेक करना है तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ाया था? लास्ट डिजिट वी नीड टू चेक। सो व्हाट इज द लास्ट डिजिट हियर? 2 and I said 0 2 4 6 8 अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट होता है then yes it is divisible by 2। करेक्ट, याद आया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब सुनिए मेरी बात, 2 मुझे पता चल गया कि 12 का फैक्टर है, बट आई नीड टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ 2। मतलब 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 12 मिले। तो आपका आंसर आना चाहिए मैम 6 से कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। यस, सो 2 and 6 मुझे 4 फैक्टर्स मिलेगा, 1 12 2 and 6। अगला नंबर क्या आता है? 1 हो गया, 2 हो गया, आप किससे चेक करेंगे? 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद होना चाहिए। देखिए बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के पहले ही बनाए हैं। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी 1 + 2। आई टोल्ड यू द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 1 + 2 किया, 3 आया, इसका मतलब यस 3 is divisible, 12 is divisible by 3, मतलब 3 is a factor of 12। तो 3 into 4 करेंगे, so we get 12। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर है? 4। अब देखिए 4 तो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। यस, because I have written 3 into 4 is equal to 12, this itself means both 3 and 4 are factors of 12। तो अब मैं किस पे आऊंगी? 4 मैंने यहाँ लिख चुका है, अब मैं आऊंगी 5 पे। ठीक है, अब देखिए 5 के लिए रूल होता है लास्ट डिजिट मस्ट बी ईदर 0 और 5, लेकिन इस केस में तो नहीं है, तो 5 को हम स्किप कर देंगे। कम टू नेक्स्ट होगा क्या? 6। देखिए 6 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। अगला नंबर, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है, किसी भी नंबर के हाफ तक ही आपको चेक करना होता है। ठीक है, जैसे 12 का हाफ क्या होता है? 6। तो जैसे ही मैं 6 तक जाऊंगी मुझे आगे 7 8 9 10 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका लॉजिक भी आप समझ ही गए होंगे। अगर इसका आधे से बड़ा नंबर मैंने ले लिया, 6 से बड़ा नंबर ले लिया, तो क्या वो कभी भी इसका फैक्टर हो सकता है? सोच के देखिए, तो आपको आंसर मिलेगा नो। 12 का आधा है 6, तो 7 8 9 10 11 ये कभी भी 12 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे। राइट, तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल गए। अब मैं बस यहाँ लिख दूंगी फैक्टर्स ऑफ 12। जब ये आपको मिल जाते हैं तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 and 12। तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 6 and 12। ठीक है, ये सारे आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगेन, पहला तो यही होगा 1 into 36 will give me 36। दिस मीन्स 1 and 36 both are factors of 36। ठीक है, ये तो वही सेम रूल हो गया। अब अगला देखते हैं, 2 से चेक करते हैं। तो यस
The last digit is 6, therefore yes, this number will be divisible by 2. अब important काम है, 36 divided by 2 करने पे जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको आना चाहिए मैम 2 18s are 36 होता है, ठीक है। Tables you should learn from 1 to 20, एटलीस्ट इतनी तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 into 2 into 18 is equal to 36। जिसको ये नहीं समझ आया कैसे आया वो क्या कर सकता है, साइड में they can divide 36 by 2, तो आपको आंसर एक क्वेश्चन में 18 मिलेगा और वही 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स कम टू 3। देखिए 6 plus 3 is 9, 9 is divisible by 3, इसका मतलब 3 is a factor of 36, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 multiply 12। अब आगे क्या करना है, 3 का पेयर ढूंढने के लिए हमें 36 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 12 3s are 36, तो 12 3s are 36 ये आ गया। अब अगला नंबर क्या है 4। चलिए तो 4 से चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर 4 चेक करना है मुझे तो मुझे 36 डिवाइड बाय 4, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं तो ये तो टेबल ही पढ़नी पड़ेगी। तो 4 9s are 36 याद आना चाहिए आपको, तो 4 9s are 36। अब अगला नंबर क्या है 5। तो 5 से तो नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6 और 5 के लिए 0 या 5 चाहिए होता है, तो 5 क्रॉस हो गया। अगला नंबर 6 है, क्या 6 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, देखिए नो, तो 6 6s are 36 भी लिखेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 7, तो 7 से नहीं जाएगा, आप पढ़ के देख लीजिए 7 5s are 35 होता है, तो 36 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज 8, ठीक है। अब 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स तो इसमें है नहीं, तो 8 की डायरेक्टली टेबल पढ़ के देख लीजिए। तो 8 की टेबल जब आप पढ़ेंगे 8 4s are 32, 8 5s are 40, मतलब 8 से भी ये नहीं जा रहा है। अगला नंबर क्या आएगा 9। अब देखिए 9 तो पहले से आ चुका है, यस। तो आपको तब तक ये करते रहना है जब तक आप नंबर्स आपके रिपीट ना होने लगे। फिर आप 9 छोड़ के 10 पर जाइए, नहीं होगा, 11 पर जाइए, नहीं होगा, 12 देखिए वापस आ जाएगा, सिमिलरली 18 वापस आ जाएगा। तो ये पूरे जितने भी हैं ये सारे मुझे फैक्टर्स मिल गए। तो अब मैं फैक्टर्स ऑफ 36 लिखती हूँ। तो 36 के फैक्टर्स में आ जाएगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6। अगला देखिए 6 अब एक बार लिख गया तो रिपीट नहीं करेंगे, 9 12 18 एंड 36, ठीक है। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं। आप कोशिश करिए कि हमेशा पेयर में लिखें, पेयर में लिखने से कोई भी फैक्टर कभी भी मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है तो एक मैं करवा देती हूँ, 56 आप एज होमवर्क ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 120 में आते हैं। तो ये अगेन ये वाला स्टेप तो सब में ही लिखना है आपको, ये कॉमन है, ठीक है। अब 2 पर आते हैं, तो 2 इंटू, अब क्या करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 60 आना चाहिए, इतना आपको बनना चाहिए 6th क्लास में अब आप, ठीक है। 5th में भी है तो भी इतना पता होना चाहिए कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 120 आए। अब 3 पर आते हैं, 3 में वापस सम करिए, 1 + 2 + 0 3 आएगा, मतलब यस 3 से भी जाएगा ये, तो 3 इंटू 40 आएगा 120, ठीक है। अगर आपको ये वाले नंबर नहीं लिखते बन रहे तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर को यहाँ वाले नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो 3 इंटू 40 इज 120। 4 से करके देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो 20 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 4 इंटू 30 विल गिव मी 120, ठीक है। अब 5 पर आते हैं, देखिए पहला नंबर फाइनली हमें मिल गया जिसका 5 भी फैक्टर है। कैसे, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, तो क्योंकि यहाँ पर 0 है इसका मतलब यस दिस इज व्हाट डिविजिबल बाय 5। तो अब 5 का पेयर ढूंढना है तो क्या करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 5, तो आप करके देखिए 5 2s are 10, 2 बचेगा रिमाइंडर 20 बन जाएगा, 5 4s are 20, ठीक है। अब 6 पर आते हैं, तो 6 इंटू 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं, देखिए पढ़िए टेबल, 120 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2s are 12 एंड 0s are, तो इंटू 20, तो ये भी हो गया 120, ठीक है। अब 7 में आते हैं, तो 7 तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए 7 में क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल, आपको याद हो तो 0 लास्ट डिजिट है उसका डबल करेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। 12 में से माइनस कर देंगे 0 तो 12 ही रहेगा, बट 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 तो नहीं आने वाला। 8 का ट्राई करते हैं, 8 इंटू, अब 120 डिवाइडेड बाय 8 करिए, चलिए टेबल पढ़िए, 8 1s are 8, ये आपको समझ आ रहा है, मैं ऐसे समझा रही हूँ, तो अगर नहीं आता है तो आप साइड में 120 डिवाइडेड बाय 8 करके देख सकते हैं। तो जब मैंने 8 से किया तो 8 1s are 8 और 40 होगा तो 15 बन जाएगा, 8 5s are
8 1 जार 8, 40, 8 5 जार 40, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब 9 से ट्राई करेंगे तो 9 के लिए क्या होता है 1 + 2 + 0, तो 3 आ रहा है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो 9 तो नहीं आ सकता। 10 से करके देखेंगे तो यस 10 आएगा ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या हो जाएगा 10 × 12, ये भी 120 हो जाएगा। अब 11 से वापस करिए, ऑड नंबर को ऑड प्लेसेस को ऐड करिए, 0 + 1 विल गिव मी 1, और ये 2 है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 11 से तो नहीं जाने वाला, और 12 ऑलरेडी देखिए आ चुका है। जैसे ही रिपीट होने लगे इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे के आप जो भी नंबर्स ट्राई करेंगे ये सारे रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो आप सारे कॉमन फैक्टर यहाँ सारे लिस्ट फैक्टर्स की यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। अब यहाँ वाले 12 15 20 20 24 30 40, इतने ज्यादा फैक्टर्स है कि जगह ही नहीं बच रही है। 30 24 देन 30 देन 40 60 एंड 120, ये रही 120 के फैक्टर्स की लिस्ट। ठीक है, और ये तो आपको याद रखना है कि 1 और 120 सारे द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये रही मेरी लिस्ट 120 के फैक्टर्स की। ठीक है, तो ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसके सारे फैक्टर्स निकालना है और मुझे बताना है। ठीक है, चलिए कभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। दो गिवन नंबर्स रहेंगे, उनके कॉमन फैक्टर्स हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक।